श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 22। और जैसा कि ये अध्याय हम समझ रहे हैं कि निष्काम कर्म के बारे में है। ठीक है, निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति कैसा होता है, निष्काम कर्म क्या होता है, निष्काम कर्म कैसे किया जाना चाहिए, इस रिलेटिव ये पूरा अध्याय चल रहा है। ठीक है, तो आज के श्लोक में हम बात करने से पहले कल का श्लोक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि श्लोक 21 में क्या कहते हैं कि जो निराश है, यत चित्त आत्मा है, जिसकी इंद्रियां और चित्त आत्मस्थ हैं, जो सर्व परिग्रहण का त्याग कर चुका है, केवल शरीर कर्म करके ऐसा जीव रहता है, वो पाप को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो हमने समझा कि जो निष्काम हो जाता है, जो कर्म में ही आसक्ति नहीं रहता, कर्म में ही आसक्ति नहीं रखता, उसे फल की भी चिंता नहीं होती है, वो फल से भी आसक्ति नहीं रखता, और जो ऐसा कर्म करता है वह व्यक्ति पाप से मुक्त होता है। पाप किसको होता है? जो कामनाओं के पीछे भागता है, जो कामनाओं के लिए काम करता है, जो अहंकार के चलाए चलता है, जो अज्ञान के चलाए चलता है, उसी को पाप कहते हैं। ठीक है, आत्मज्ञान हो जाने का मतलब है कि अज्ञान दूर हो जाना, कामनाओं से मुक्त हो जाना, तो वह व्यक्ति पाप से भी मुक्त हो जाता है। आज के श्लोक में कहते हैं जो अयाचित भाव से प्राप्त वस्तु में संतुष्ट है और शीत उष्ण सुख दुख आदि इंद्रियों को सहन करने वाले हैं, दूसरे के सौभाग्य में ईर्ष्या न करने वाले, और जो कर्म फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में समभाव संपन्न है, वे कर्म करके भी कर्म फल में आबद्ध नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे समझना ये है कि जैसा कि हमने बताया, जो कर्म के पीछे नहीं भागता, जो कामनाओं के पीछे नहीं भागता, जहाँ अहंकार नहीं होता वो पाप नहीं होता। तो आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि जो सुख में दुख में हर कर्म में जो मिल गया उसमें भी खुश है, जो ना मिला उसमें भी खुश है, संतुष्ट रहता है, ऐसा व्यक्ति कर्म के बंधन में नहीं बनता है। ठीक है, अब ऐसे व्यक्तियों के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, जो प्रकृति में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो किसी कारण से नहीं होता, प्रकृति अकारण ही चल रही है। मतलब इस प्रकृति के चलने के पीछे कोई कारण नहीं है। अगर समझा जाए तो प्रकृति के चलने के पीछे कोई कारण नहीं। जैसे कि अगर देखा जाए कि जंगल में एक पेड़ है, ठीक है, वो पेड़ उसी जगह पे क्यों है, इसका कोई कारण नहीं। अगर कारण जानने की कोशिश भी की जाए तो मान लो कि एक चिड़िया कोई फल खा के आती है, ठीक है, अब वो वहाँ पे बीट कर देती है, उससे वो पेड़ उग जाता है, तो बोले कि चिड़िया के बीट करने से हुआ, लेकिन वो फल जहाँ से खाई वो पेड़ वहाँ पे क्यों था? मतलब घूम फिर के सारी चीज़ें वहीं पे आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब अहंकार किसी पेड़ के नीचे आके विश्राम कर रहा है, मतलब एक अहंकार जो कि कामना के पीछे जो व्यक्ति चलता है, अहंकार हमेशा कामनाओं के प्रति भागता है क्योंकि वो अपूर्ण होता है, अधूरा होता है, कोई ना कोई कामना लेके चलता है। ठीक है, तो वो क्या करा कि जैसे कि अगर वो किसी पेड़ के नीचे आके बैठा है तो उससे अगर पूछा जाए कि तुम इस पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो, तो इसका कोई ना कोई कारण होता है। वो बताएगा कि मुझे यहाँ अच्छा लगा, मुझे इसी पेड़ में बैठना अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, है ना। मतलब उसकी कामनाएं हैं कि मैं इसी पेड़ के पीछे, इसी पेड़ के नीचे क्यों बैठ रहा हूँ। लेकिन जो पेड़ यहाँ पे है उसका कोई कारण नहीं है, वो अकारण ही है, हो गया तो हो गया, है ना। प्रकृति है, चल रही है, कभी बदल रही है, कभी कुछ भी हो रहा है। प्रकृति में तो द्वंद्व हमेशा ही लगा रहता है। लेकिन जब अहंकार इस द्वंद्व में आके फंसता है, जब अहंकार प्रकृति में आता है कामना लेके, तो वो द्वंद्व में फंस जाता है। मतलब काम उसका कुछ भी नहीं है, लेकिन वो किसी कामना के चलते प्रकृति में आ गया। ठीक है, प्रकृति में फंस गया, तो किसी चीज़ से प्यार है, किसी चीज़ के पीछे कामना है कि ये पाना है, तो उसके पीछे आ गया। लेकिन अब जिस चीज़ से प्यार है उसका दुख भी तो होता है ना। मतलब जहाँ सुख है वहाँ दुख भी होता है, प्रकृति का नियम है ये। तो प्यार के चलते तो आ गया प्रकृति में, लेकिन अब वो जो दुख है, जो उसे उसके प्यार को पाने नहीं दे रहा है, या उसकी कामना पूरी नहीं हो रही, तो उससे फिर युद्ध में पड़ जाता है, उससे लड़ाई झगड़ा, मतलब द्वंद्व में फंस जाना। इसी को बोलते हैं कि प्रकृति में जो अहंकार अगर घुसेगा तो दुख उसी को होता है। द्वंद्व क्या प्रकृति में भी द्वंद्व होता है? प्रकृति में द्वंद्व का मतलब होता है कि प्रकृति में तो सुख दुख धूप छांव ये सब चल ही रहा है। वहाँ तो ना सुख है, ना दुख है, ना कामना है, ना लड़ाई है, ना झगड़ा है, और ये सब हमेशा चलता ही रहता है। प्रकृति कभी अच्छी बन जाती है तो कभी नष्ट भी कर देती है। द्वंद्व है, मतलब जो द्वंद्व का मतलब होता है जो झगड़े, जो ये सब चीज़ें हैं, बहस, जो कुछ है, तो प्रकृति में तो ये दिन भर चल रहा है। हाँ, प्रकृति में तो ये दिन भर चल रहा है, लेकिन अहंकार इसका भोक्ता क्यों बन जाता है, इस बंधन में बंध क्यों जाता है? क्योंकि वो कामनाओं के चलते प्रकृति से जुड़ने आता है। ठीक है, अगर वो
प्रकृति में अहंकार वैसे तो है ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए उसे, लेकिन वो अपने कामनाओं के चलते घुस जाता है। अब जहाँ उसका कोई काम ही नहीं है, जहाँ प्रकृति अपने आप चल रही है, जहाँ सब काम अपने आप हो रहा है या कारण ही हो रहा है, वहाँ अगर अहंकार आके बोलता है ये मुझे चाहिए या मेरे कारण हो रहा है, तो वहाँ दुख किसको भुगतना पड़ेगा? अहंकार को ही भुगतना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति ये समझ जाता है, आत्मज्ञान का मतलब ही होता है कि जो व्यक्ति ये जान जाता है, जो अहंकार अपने आप को ही जान जाता है कि ये सब अकारण ही हो रहा है, मेरा कोई काम ही नहीं यहाँ पे, और कामनाएं कभी पूरी होनी नहीं है ना, मैं फालतू कामनाओं के पीछे भाग रहा हूँ और दुख पा रहा हूँ। पूरी भी हो गई, पूरी होती ही नहीं ना। देखो, प्रकृति में कभी भी कामना लेके जाओगे कभी पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि वहाँ कोई चीज़ तुम्हें मिल ही नहीं सकती। ये प्रकृति है, ये नियम है। बोलते हैं ना कि एक नियम होता है ना, और जो नियम से नहीं चलेगा, जो नियम के विरुद्ध चलेगा, वो कभी अपनी कामनाओं को पूरा कर ही नहीं, क्योंकि कामना पूरा होना ये कहीं का स्वभाव ही नहीं है। अहंकार अधूरा है, अपूर्ण है, और जितना ज़्यादा वो कामनाओं के पीछे भागेगा उतना अधूरा और अपूर्ण होता जाएगा। वो पूर्ण नहीं हो सकता। उसकी कामना है पूर्ण होने की, लेकिन वो पूर्ण हो ही नहीं सकता। आ रहा समझ में? फिर ये क्यों बोला जाता है कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने की साजिश करती है? ठीक है, साजिश नहीं करती, मदद करती है। ठीक है, तो पूरी शिद्दत से अहंकार चाहेगा जिस चीज़ को, वो पा भी लेगा, लेकिन वो जो मेन चीज़ चाह रहा है, प्रेम, पूर्णता, उस कामना को पूरा होने के बाद क्या उसे वो मिलता है? नहीं मिलता। वो फिर आगे और बढ़ जाता है। तो मतलब उसके पीछे जो कारण है, जिस कारण के लिए उसकी कामना है, और जिस कामना से वो जिस चीज़ के पीछे भाग रहा है, वो चीज़ वहाँ नहीं है ना। उसे वहाँ तभी मिलेगा जब वो आत्मस्थ होगा, जब वो सत्य को समझेगा, तब उसे पूर्णता मिलेगी। आ रहा समझ में? तो जो अहंकार जो माने कि आम संसारी जो है, क्योंकि ज़्यादातर अहंकारी आदमी, मतलब ज़्यादातर आम संसारी अहंकार से ही चलता है। ठीक है, क्योंकि हमने समझा भी है कि अहंकार का मोहल्ला कौन है? मन है ना, और मन इंद्रियों के पीछे भागता है। एक आम संसारी किसके पीछे भागता है? इंद्रियों के पीछे। उसको कुछ मीठा खाने का मन है तो मीठा खाने के लिए मन करने लगा, भाग दिया। इंद्रियां बोली कि मीठा खाना है, वो चल दिया मीठा खाने के लिए, है ना। उसके शरीर ने कुछ बोला कि ये करना है, मन चल दिया उसके पीछे। ठीक है, जो अहंकार का मोहल्ला मन है, और मन किसके पीछे भाग रहा है? इंद्रियों के पीछे भाग रहा है। तो इंद्रियां उसे भगा रही हैं और वो भाग रहा है और दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है। लेकिन जब वही आत्मस्थ हो जाता है तो मन में कामनाएं उठना बंद हो जाती है। मतलब फिर वो समझ जाता है और वो पूर्ण हो जाता है, वो संतुष्ट हो जाता है। फिर वो छोड़ देता है अपने आप को, प्रकृतिस्थ हो जाता है पूरी तरह से। कि जो भी, जैसे कि हमने समझा है पिछले श्लोकों में कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं। कौन कौन से? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और इन्हीं के कारण प्रकृति में इंसान या जो भी प्रकृति है चल रही है, तीनों गुणों के कारण ही। और ये तीनों गुण क्या होते हैं? ये तीनों गुण जड़ होते हैं, इनमें चेतना नहीं होती है। ठीक है, अहंकार बीच में घुस जाता है कि मैं करता हूँ, क्योंकि हमारा शरीर जो है, जैसे कि हमें भूख लगी है तो हमें खाना खाना है, उतना ही खाना है जितना भूख है और जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। लेकिन मन आके बोलता है मुझे मीठा खाना है, मुझे अच्छा खाना है, मुझे मसालेदार खाना है, तो विकृत तो कर देता है। बिगाड़ देने की ताकत है अहंकार में, जो भी चल रहा है बिगाड़ देगा। लेकिन प्रकृति उसके हिसाब से नहीं चल सकती। वो जो चाहता है वो होता नहीं है। आ रहा समझ में? प्रकृति कभी भी उसके हिसाब से नहीं चलती। वो कुछ करेगा, उसके बाद प्रकृति कुछ और कर देगी। वो चाहेगा कुछ और, हो कुछ और जाएगा। आ रहा समझ में? प्रकृति कभी अहंकार के हिसाब से नहीं चलती, लेकिन अहंकार मानता है कि मैं प्रकृति को अपने हिसाब से चला सकता हूँ। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है उसका, कि प्रकृति है वो 3 गुणों से चल रही, लेकिन अहंकार बीच में घुस के कह रहा है कि मैं करता हूँ, मैं चलाता हूँ। समझ रहे? जैसे कि और पहले हमने शुरुआत में बात की थी कि तुम्हें नींद आ रही है, ये प्रकृति है, शरीर थका है, नींद आएगी। ठीक है, लेकिन अहंकार कहता है कि मैं सोऊंगा नहीं, मैं इस शरीर को सोने नहीं दूंगा। तो तुम सोने नहीं दोगे ये तो कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो क्या तुम नींद ला सकते हो? ये अहंकार के बस में नहीं है। मतलब जो प्रकृति है, जो शरीर के कर्म है, वो तो ऑटोमेटिक होंगे, लेकिन उसको बिगाड़ने का काम अहंकार कर लेता है और इसी कारण वो दुख पाता है। लेकिन प्रकृति फिर उसे संभाल देती है। प्रकृति का काम ही है बैलेंस करना, वो फिर वैसे ही हो जाएगी। अहंकार कितना भी सोचे कि मैं ये कर लूँगा, इससे खुशी मिल जाएगी, फिर दुख आएगा, उसको नहीं बदल सकता।
है ना, एक जैसा समय नहीं ला सकता है अहंकार। वो प्रकृति है, उसमें बदलाव हो रहा है, वो हर पल होगा। तो एक आम आदमी जो होता है, संसारी आदमी होता है, वो क्या करता है कि अहंकार ही है आम संसारी जो कि काम कर रहा है। तो वो जब आत्मज्ञान की कोई बात करता है, जो उसके पास कोई ज्ञान की बातें ले जाता है, तो वो सोचता है कि मैं मिट ना जाऊं। अहंकार बहुत डरता भी है, तो वो क्या करता है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति को ही, जो ज्ञान की बात कर रहा है, उसे ही लड़ने लगेगा, झगड़ा करने लगेगा, उसे भी बुरा भला कहने लगेगा, ताकि ये मुझसे दूर हो जाए, मुझे मेरे जिंदगी में खुश रहने दे। तो वो क्या करता है कि कामनाओं के पीछे कहीं मार्केट चला गया, कहीं कुछ खरीद के ला दिया, कहीं कुछ ले आया, खुश रहता है। और जब दुख होता है तो सुख चाहता है, मतलब उसे आनंद नहीं चाहिए, उसे सुख चाहिए। आम संसारी जो होता है वो छोटे छोटे सुख की तलाश में रहता है। वो ये नहीं चाहता कि मेरा दुख कैसे खत्म हो, वो सोचता है कि दुख आया है ठीक है, पर अब मुझे सुख कैसे मिलेगा। वो सुख की तलाश करता है कि थोड़े पल के लिए मुझे सुख मिल जाए। लेकिन ज्ञानी आदमी जानता है कि कामना ही तुम्हारा दुख है ना। ज्ञानी आदमी ये जानता है कि तुम कुछ भी कर लो, जो तुम कामना लेके बैठे हो संसार में, यही तुम्हारा दुख है। और जब तक कामना को नहीं छोड़ोगे, तुम्हारा दुख नहीं दूर होगा। तो जब वो कामना को छोड़ने को बोलता है, तो वो डर जाता है कि कामनाएं छोड़ दिए तो मेरे जीवन का क्या होगा, क्योंकि वो उस कामना से ही अपने जीवन को आधार बना लेता है कि मेरा जीवन ही मेरी कामना है। अगर कामना पूरी होती है तो मेरा जीवन अच्छा होता है, अगर कामना पूरी नहीं होती तो मेरा जीवन दुखी होता है। उसे पता ही नहीं है कि कामना पूरी होने के बाद भी जीवन में दुखी रहता है। आ रहा समझ में? इसीलिए वो भागता रहता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि जो व्यक्ति आत्मस्थ हो जाता है, आत्मज्ञानी हो जाता है, अंदर से समाधिस्थ हो जाता है, बाहर से प्रकृतिस्थ हो जाता है, वह व्यक्ति फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके जीवन में दुख आए, सुख आए, ठंडी आए, गर्मी आए, बरसात आए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शरीर को शरीर मानता ही नहीं कि मैं शरीर हूँ, वो मानता है मैं आत्मा हूँ, मैं सत्य हूँ। ये शरीर तो प्रकृति है और ये अपने हिसाब से काम कर रहा है, इसके लिए मुझे बीच में घुसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ बात करते हैं सारे उदाहरण सिर्फ आत्मा और अहंकार के लिए दिए जा रहे हैं। अहंकार का मतलब है कि जो व्यक्ति कामनाओं के पीछे भाग रहा है वो अहंकार के चलाए चल रहा है, और जो व्यक्ति सत्य के साथ चल रहा है उसकी कोई कामना नहीं, कोई योजना नहीं, कोई पहले से बनी बनाई योजना नहीं कि मुझे इस पे चलना है, इस पे काम करना है। जो सामने आया उस पे वो चल दिया। ठीक है, जैसे बात किया था ना उस भिक्षु की, कि हवा आई, इधर से जा रहा था, हवा इधर को मोड़ दी तो उधर को मुड़ गया, है ना। हवा जिधर जा रही उधर ही, हवा से विरोध नहीं कर रहा कि मैं को इधर ही जाना है, भले इतनी हवा चल रही है। प्रकृति से विरोध ही नहीं है, जो हो रहा है होने दो। मिल गया खाना तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया, कपड़े मिल गए पहनने को तो पहन लिया। नहीं तो देखो साधु महात्मा ऐसे ही रह लेते हैं, एक एक कपड़े पे रह लेते हैं, पूरे बिना कपड़े के भी देखा है कई साधुओं को कि ठंडी में इतना मतलब प्रकृतिस्थ हो जाते हैं कि उनका शरीर इस चीज़ को झेलने के लिए तैयार हो जाता है कि वो ये चीज़ें भी झेल पाता है। लेकिन एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। आम आदमी कामना करेगा कि ठंडी है तो मुझे मेरे शरीर को ढकना है, कपड़े पहनाना है ना, अच्छे अच्छे चीज़ें हैं उनका भोग करना है, मुझे भोगना है। किसके लिए? मेरे लिए ही तो बनाई है। लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये बनाने वाला भी कामनाओं के पीछे भाग रहा था, अपने कामना को पूर्ति के लिए ही इतनी सारी चीज़ें बनाता चला गया, लेकिन उसे भी कहीं जाके संतुष्टि नहीं मिली होगी। ठीक है, तो अगर चीज़ें समझ में आई तो आप अपना अवलोकन कर सकते हैं। देखिए, आपने जो आज बात बताई उससे मुझे एक बात समझ में आई है कि प्रकृति में कुछ सही गलत नहीं होता, प्रकृति में कुछ अच्छा बुरा नहीं होता। प्रकृति तो चल रही है, बस चल रही है। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो हम जो यहाँ आज हैं, हमारा जो निर्माण हुआ है वो प्रकृति की वजह से ही हुआ है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो प्रकृति भगवान है, और हमारे हिंदू धर्म में भी प्रकृति को ही पूजा गया है। जैसे इंद्रदेव वर्षा कराते हैं, बादल, वायुदेव पवन हो गए हमारे, अग्निदेव आग को पूज लिया, सूर्यदेव सूर्य को पूज लिया। मतलब जो प्रकृति में जो चीज़ें हैं उन्हीं को हमारे धर्म में पूजा जाता है। तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता कि आदमी उस प्रकृति से, उस भगवान से बोले कि भगवान मेरा ये काम कर दे, भगवान मेरा ये अच्छा कर दे, क्योंकि वो हम इंसानों के लिए सही गलत है, हम इंसानों के लिए अच्छा बुरा है। उस प्रकृति को उससे कोई लेना देना ही नहीं है, उस भगवान को उससे कोई लेना देना ही नहीं है। आप जंगल में जाके देखिए, शेर हिरण को मार देता है, इसमें क्या अच्छा हुआ? कुछ अच्छा हुआ? कुछ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि प्रकृति अपने नियम से चल रही है। अगर हम उसमें अच्छा बुरा देखेंगे तो गलती हमारी है, इसलिए गलती अहंकार की है। और जो भगवान के पास जा रहा है, बोल रहा है भगवान मेरा ये भला कर दे, भगवान मेरा ये कर दे। अरे भगवान को हमसे कोई लेना देना ही नहीं है,
प्रकृति को हमसे क्या लेना देना, उनने पहले ही हमको बना दिया है पूर्ण। अब स्वयं को बस खोजना है, जानना है स्वयं के बारे में, तो मुझे लगता है कि इसी से काम बनेगा। बाकी किसी से कुछ मांगने से तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अच्छा बुरा प्रकृति में है ही नहीं, ये तो हमारी अपनी अहंकार की नज़रिया है। यही समझ में आ गया ना बस कि प्रकृति में जो चीज़ चल रही है उसे चलने दो, उसे कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है और उसे कुछ छेड़खानी नहीं करना है, क्योंकि हम चाह के भी कुछ नहीं बदल पाएंगे। जो चल रहा है उसको बदलने की कोशिश करेंगे, फिर वापस वो वैसा हो जाएगा जैसा चल रहा था। ठीक है, ये सब हम बता तो रहे हैं, अभी हमारे सामने गीता की बातें हो रही है, आत्मज्ञान की बात हो रही है, इसलिए हम ये कह रहे हैं। लेकिन जब तक हम आत्मज्ञान को नहीं समझेंगे, जब तक हम ये जानेंगे नहीं, तब तक ये सिर्फ कहने से हो जाता। तो आज पूरा 99% लोग ऐसे नहीं होते, समझ रहे। अगर सिर्फ ये बातें ऊपरी तौर पे समझ लेने से चीज़ें छूट जाती तो शायद ऐसा होता कि बहुत सारे लोग आज आत्मज्ञानी होते, बहुत सारे लोग ज्ञान को ऐसे अंधकार में नहीं होते, ऐसा उनका जीवन नहीं होता। तो आत्मज्ञान का मतलब एक कठिन तपस्या होता है, इसी बातों से नहीं है कि समझ लिया, इधर से सुना, इधर आ गया, समा गया। जीवन में उतारना पड़ता है, जिंदगी में चलना पड़ता है और अपने भीतर के भावों को पहचानना पड़ता है कि हम जब जो काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए हमारे अंदर क्या सोच, क्या विचार, क्या उत्पन्न हो रहा है, उसे देखना पड़ता है प्रति क्षण, और क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है तो ये दूर कैसे होगा, किस कारण से हो रहा है, क्या वो कारण पूरा होने के बाद भी ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी कि और बढ़ जाएंगी। ये सब चीज़ें हमें समझना होगा, है ना। हम कहते तो बहुत है, हम कहते हैं कि हमें पैसे से प्यार नहीं है, लेकिन अगर आज के समय में माना जाए तो पैसा ही भगवान है। अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो क्या हम पैसे के मोह को छोड़ पाते हैं? कहने को तो बहुत आसान है कि हम निष्कामी हो जाएंगे। क्या हम कामनाओं के पीछे भागना छोड़ सकते हैं? क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि प्रकृति अपने हिसाब से हमें जीने का मदद कर रही है, हम जिएंगे, हमारा कुछ नहीं होने वाला है, आज तक हमारा कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा, इतना बड़ा भरोसा क्या हम कर पाते हैं? अगर नहीं हो पा रहा है तो यही है कि आत्मज्ञान नहीं है, अभी नहीं समझ में आ रहा है। सिर्फ बोल देने से कि हाँ समझ गए, कर देना चाहिए, हो जाता है, ऐसे हो जाता तो बहुत आसान होता है, तो बहुत आसान, लेकिन बिलीव कर पाना, विश्वास कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और ये बिलीव जिस दिन आसान हो जाए, सहज हो जाए, उस दिन समझ जाओ कि तुम आत्मज्ञानी हो गए। बड़ी से बड़ी चीज़, जिस चीज़ का डर लग रहा है, जिस चीज़ का भय हो रहा है, जिस चीज़ का लालच लग रहा है, उस चीज़ का त्याग कर देना, उस चीज़ को अंदर से बिल्कुल मिटा देना, मन के अंदर वो ख्याल ही ना आए, ये बहुत असंभव होता है। पूरी ज़िंदगी लग जाती है इसे समझने में। आ रहा समझ में? एक आम आदमी से बात करो, समझ में आ रहा है तो बोलता हाँ समझ में आ रहा है। यही तो प्रॉब्लम है कि अगर समझ में आ रहा है इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, कि जो हमें लगता है कि समझ में आ रहा है वो हमें समझ में नहीं आ रहा होता है। अगर हमें समझ में आ जाए ना तो हमारे जुबान से जो ये बातें निकल रही ना वो निकलना बंद हो जाएगी। हम चिंता में पड़ जाएंगे कि वास्तव में ये चीज़ें कैसे समझ में आ गई, कैसे हम अपनी कामनाओं से निकल के बाहर आ गए। ये आसानी से कह देना मात्र इसका मतलब अभी हम कामनाओं के पीछे भाग रहे हैं। हम तो बस कह के स्वतंत्र हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, हमें अपनी कामनाओं को छोड़ना ना पड़े, ठीक है समझ में आ गया, सब आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में। हाँ बोलो नहीं आ रहा समझ में, क्योंकि अगर समझ में आ जाए तो जीवन बदल जाता है। कल से क्या अभी से तुम्हारा जीवन बदल जाए। जिस दिन दिमाग में क्लिक कर गया ना बात, एकदम से टंग से चली गई अंदर ना कि हाँ ये बात ऐसी ही है, एग्जैक्ट ऐसी ही समझना है, उस दिन उस पल से, कल आता ही नहीं है, उसी पल से तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा जीवन बदल जाता है। समझ गए? ये होता है आत्मज्ञान। एक क्षण काफ़ी होता है ज्ञान के लिए, लेकिन वो एक क्षण कब आता है, कैसे आता है, उसका आभास भी नहीं होता हमें। आ रहा समझ? कब हम बदल जाते हैं, कब हमारी कामनाएं खत्म हो जाती हैं, हमें इसका एहसास ही नहीं होता। और अगर एहसास हो रहा है कि हम सब समझ रहे हैं, हम सब जान रहे हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, इसका मतलब अभी कामना, अहंकार बहुत बड़ी चाल चल रहा है अपने आप को बचाए रखने के लिए। ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि ज्ञान कब उतर गया जीवन में और जीवन कब बदल गया हमें पता ही नहीं चला, है ना। यही ज्ञान की प्रोसेस है कि ज्ञान बस चलते रहो। ज्ञान एक प्रक्रिया है, सतत ज्ञान, अपने आप को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। कब जीवन में क्या छूट गया, क्या मिल गया, क्या बदल गया, कुछ नहीं पता चलता। और अगर पता चल रहा है तो वहाँ भी कामना छुपी हुई है ना। निष्काम आदमी, मतलब कामना तो समझ में आती है, निष्काम कर्म कभी नहीं समझ में आता कि निष्काम कर्म क्या है।
तो ठीक है, इस श्लोक का बस यही मतलब है, यही अर्थ है कि जो व्यक्ति निष्काम हो जाता है उसे आभास होना बंद हो जाता है, उसे चीज़ों की कामना, चीज़ों के पीछे भागना, सुख दुख, ठंडी गर्मी, हर चीज़ से वो मुक्त हो जाता है, कर्म के बंधनों से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। ठीक है, और इसके लिए सिर्फ ज्ञान ही है और सतत ज्ञान है। बस अपने आप को देखते रहो। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि बाहर से कुछ चीज़ें हैं, अपने अंदर के विचारों को देखते रहो, समझते रहो, दुख को समझो, प्रॉब्लम को समझो, कामनाओं को समझो। बस इसे समझते रहोगे अपने आप। सब देखने की प्रक्रिया लगातार दृष्टा बन के देखते रहो। बस कर्म कर रहे हो, अभी कामनाओं के पीछे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईमानदारी बरतो कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ उसके पीछे ये कामना है, स्वीकार करो उस चीज़ को, है ना। जैसे जैसे तुम स्वीकार करते जाओगे, जैसे जैसे समझते जाओगे, अपने आप वो चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी। ज़बरदस्ती नहीं करना, हट नहीं करना है। हम जहाँ हैं, जैसे पड़े हैं, जिस भी अवस्था में, बस हम उसको देखना शुरू कर दें कि हमारी ये अवस्था क्या है, हम क्या हैं, हम कौन हैं, अपने आप को जानना शुरू कर दो। ठीक है, तो उम्मीद करते हो आप लोगों को भी ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जितना भी समझ में आ रहा है, जैसे भी समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट श्लोक के साथ। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।